लास्ट वीक से कॉनर को लेकर काफी अपडेट्स आ रहे हैं, जहां पर एक इंटरव्यू ऐसा भी है जिधर कॉनर मैकग्रेगर ने एक्सप्लेन किया है कि वो फाइट क्यों नहीं कर रहा है, उसकी कब फाइट हो सकती है, और एक कंप्लीटली डिफरेंट है जो डैना व्हाइट ने बोला था अपने पोस्ट फाइट इंटरव्यू में कि कॉनर मैकग्रेगर फाइट कब करेगा। अब सरप्राइजिंगली नेट डियाज ने भी कॉनर की सपोर्ट में कुछ बात कही है जो मे बी यूएफसी को एक्सपोज कर रही है कि क्यों कॉनर मैकग्रेगर को फाइट नहीं करने दे रहे हैं। तो आज की वीडियो में इन सब के बारे में बात करेंगे। ऑर्डर वाइज चलते हैं, जहां पर सबसे पहले देखते हैं कि डैना व्हाइट ने क्या बोला जब उससे ये पूछा गया कि कॉनर मैकग्रेगर फाइट कब करेगा। अब ये क्वेश्चन डैना व्हाइट से एक बार नहीं बल्कि बहुत बार पूछा है, जहां पर हर बार डैना व्हाइट ने ये सारी बात कॉनर के ही ऊपर डाल दी है, जिसमें सबसे पहले आता है कि कॉनर की लेग ब्रेक हुई है तो वो अभी तक 100% नहीं है। सेकंड आता है कि कॉनर बहुत ज्यादा रिच है तो उसको फाइट करने की जरूरत नहीं है, और जब कोई फाइटर इतना ज्यादा रिच होता है तो उसके लिए फाइट करना या फिर कम बैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नंबर 3 पर आता है कि सब कुछ कॉनर के ऊपर डाल देना कि जब भी कॉनर हेल्दी होगा तो हमें उसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कॉनर हमें खुद कॉल कर देगा और उसकी फाइट बुक हो जाएगी। और अब लास्ट पॉइंट जो डैना व्हाइट ने रिसेंटली बोला है वो कॉनर मैकग्रेगर की मूवी को लेकर है कि कॉनर को अपनी मूवी को प्रमोट करना है, वो अभी फाइट नहीं कर सकता, उसका सारा फोकस अभी मूवी पर है, तो इसीलिए उसे जरा भी नहीं पता कि कॉनर मैकग्रेगर कब फाइट करेगा। बट अब रिसेंटली जो कॉनर ने इंटरव्यू दिया है वहां पर यह पता लगता है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। अब आई एम नॉट सेइंग कि कॉनर बिल्कुल सच बोल रहा है, बट जो भी यहां पर कॉनर बोल रहा है उसको एक्चुअली हम थोड़ा सा कंफर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली अब जो कॉनर ने कहा है उससे यह पता चलता है कि वो रेडी था फाइट करने के लिए, बट यूएफसी ने उसे फाइट डेट नहीं दी। कॉनर ने यह रिवील किया कि उसने ऑलरेडी 2 ट्रेनिंग कैंप्स कर लिए हैं, जहां पर वो होप कर रहा था कि उसे लास्ट ईयर दिसंबर की डेट मिल जाए या फिर इस साल अर्ली फाइट करने को मिल जाए, यानी कि जनवरी की डेट मिल जाए। बट फॉर सम रीजन उसके रिटर्न की डेट पुश बैक होने लग पड़ी। फिर उसने अपने इंटरेस्ट को लूज कर दिया, जहां पर उसने ट्रेनिंग कैंप करना बंद कर दिया, यानी कि फिर वो बेसिक ट्रेनिंग करने लग पड़ा, वो एमएमए रिलेटेड ट्रेनिंग नहीं कर रहा था। और अब उसकी मूवी आने वाली है तो इसीलिए वो यहाँ पर प्रमोशन कर रहा है। बट जैसे ही ये उसका प्रमोशनल टूर ओवर होगा तो वो फिर से अपनी ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देगा, वो फिर से अपनी टेस्टिंग करवाएगा, और जैसे ही फिर उसे फील होगा कि वो रेडी है फिर से कम बैक करने के लिए तो होपफुली उसे फिर फाइट डेट मिल जाएगी। जैसे कि कॉनर ने कहा कि वो रेडी था दिसंबर या फिर जनवरी में फाइट करने के लिए, ये चीज लास्ट ईयर कॉनर के मैनेजर और कॉनर के हेड कोच ने भी कंफर्म की थी कि कॉनर अपना ट्रेनिंग कैंप कर रहा है, वो शार्प लगने लग पड़ा है, उसकी लेग कंप्लीटली हील हो चुकी है और वो बेसिकली अभी वेट कर रहा है अपनी फाइट डेट को लेकर। तो ये स्टेटमेंट्स तो कंप्लीटली ऑपोजिट हैं जो डैना व्हाइट इतने टाइम से बोलता आ रहा है, क्योंकि डैना व्हाइट ऑडियंस को ये बोल रहा है कि कॉनर हील नहीं हुआ है और इसीलिए वो फाइट नहीं कर रहा है, कॉनर के पास काफी मनी है तो इसीलिए मे बी वो 100% इंटरेस्टेड नहीं है। बट नाउ वी नो ऐसा जरा भी केस नहीं है, बल्कि कॉनर रेडी था फाइट करने के लिए, बट यूएफसी थी जिसने कॉनर को फाइट डेट नहीं दी। और रही बात अगर मूवी प्रमोशन की, तो कॉनर मैकग्रेगर दिसंबर या फिर जनवरी में इसीलिए फाइट करना चाहता था क्योंकि मूवी प्रमोट करने से पहले ही वो एक बार फाइट कर ले, फिर वो अपनी मूवी को प्रमोट करे, वो थोड़ा सा टाइम ऑफ ले ले और फिर उसके बाद वो फिर से ट्रेनिंग कैंप करना स्टार्ट कर दे, एंड फिर एंड ऑफ द ईयर में या फिर लेटर पार्ट ऑफ द ईयर में वो एक और बार फाइट करे। वैसे भी अगर कॉनर के इंटरव्यूज को देखें तो जिस वजह से कॉनर ये बातें बोल रहा है उनको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि कॉनर यहां पर झूठ बोल रहा है, और मेरी पर्सनल ओपिनियन में आई थिंक कॉनर सच में दिसंबर या फिर जनवरी में फाइट कर लेता। Against. You know, I'm wrapping up this tour. I've got the St. Patrick's Day festivities going, and then I'm going to get back and regroup. I'm going to test myself physical-wise on the treadmill and do the RAM test and go about the McGregor fast away and get myself right back. I had a camp in Cannes, the south of France. I had a camp in Dubai at World Champions training with me where I was hoping for a December date, then a January date, and then it keeps getting pushed back. Then I lose interest and stop training for a while. Not stop training, I always train, but stop full training and drinking a little bit. Hold on. So I'm going to go back now, regroup, get full tested and get ready to rock. So, and then the date's gonna come and then I'll be ready to rock. तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि कॉनर मैकग्रेगर की फाइट क्यों नहीं हो रही है। तो अब इस चीज को लेकर काफी ज्यादा थ्योरीज हैं, जहां पर माइकल चैंडलर को भी इनएक्टिव रखने से कॉनर मैकग्रेगर को ड्रग फ्री करने तक, ताकि जब कॉनर अपना ड्रग टेस्ट करवाए तो उसके सिस्टम में ड्रग्स ना निकले। ये सारी थ्योरीज बन रही हैं जो टू बी ऑनेस्ट मैं बोल सकता हूं कि फेक हैं। बट एक थ्योरी जिसके बारे में सब लोग बोल रहे हैं और वो है कॉनर के फाइटिंग कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। अब फाइटिंग कॉन्ट्रैक्ट को लेकर और यहां पर नेट डियाज की एंट्री होती है, बट ये मैं अभी
थोड़ी देर में कवर करता हूँ। सबसे पहले अभी जो थ्योरी चल रही है उसके बारे में अगर हम देखें तो बेसिकली कॉनर के फाइटिंग कॉन्ट्रैक्ट में 2 फाइट्स बची हैं और वो फाइटिंग कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है शायद से एंड ऑफ द ईयर में। तो काफी लोग यही सोचते हैं कि यूएफसी कॉनर को होल्ड कर रही है फाइट करने से ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो जाए और फिर कॉनर को एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिले जिसमें उसकी सैलरी कम हो एज कंपेयर टू हिज रीसेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब ये थ्योरी थोड़ी सी वैलिड भी लगती है क्योंकि जो कॉनर का फाइटिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा वो मोस्ट लाइकली 5 to 8 फाइट्स का होगा, जहां पर हम सब जानते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट में उसे काफी ज्यादा पैसे मिल रहे होंगे क्योंकि उस टाइम पर कॉनर अपनी पीक में था। बट कॉनर ने अपनी लास्ट 2 फाइट्स को लूज किया है, जहां पर उसकी लास्ट फाइट में उसे बहुत बुरी इंजरी हो गई थी, तो उसने इतने सालों से फाइट भी नहीं की है। ऑब्वियसली सेंस बनाती है कि कॉनर के स्टॉक्स डाउन हुए होंगे। अब डाउन का मतलब ये नहीं है कि कॉनर की ब्रांड वैल्यू डिक्रीज हो गई है क्योंकि स्टिल अभी कॉनर बहुत ही ज्यादा बड़े गैप से नंबर 1 फाइटर है और जब भी कॉनर अपना कमबैक करेगा तो वो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा पेपर-व्यूज को सेल करेगा। वो स्टिल पूरे मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सबसे बड़ा फाइटर है, बट फॉर श्योर उसकी ब्रांड वैल्यू जितनी पहले उसकी पीक में थी उतनी उसकी कमबैक में नहीं होगी। तो अब क्योंकि यूएफसी पहले कॉनर की ब्रांड वैल्यू से जितनी मनी जनरेट कर पाती होगी वो मोस्ट लाइकली जब भी कॉनर अपना रिटर्न करेगा तो वो उतना प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाएगी। तो इसीलिए ये थ्योरी थोड़ी सी सेंस बनाती है कि कॉनर के कॉन्ट्रैक्ट को ओवर होने दे, उसे न्यू कॉन्ट्रैक्ट दे जहां पर उसकी सैलरी थोड़ी सी कम हो जाए। बट नाउ इट्स लुकिंग लाइक ये बस थ्योरी नहीं है जो काफी वैलिड है, बट एक और थ्योरी है जिससे ये पता लगता है कि मे बी यूएफसी कॉनर को ट्रैप कर रही है। तो यहां पर बारी आती है नेट डियाज की, क्योंकि ये चीज सेम नेट डियाज के साथ भी हुई थी। तो क्या तुम्हें याद है कि कॉनर मैग्रेगर चाहता था कि वो मैनी पैक्याओ के साथ एक बॉक्सिंग फाइट कर ले जो ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई थी, बट डस्टी ने कॉनर को बीट कर दिया था और इसीलिए ये बॉक्सिंग फाइट नहीं हो पाई। तो उस टाइम पर ये बात इंपॉर्टेंट थी कि जब डैना वाइट से इसके बारे में पूछा गया तो बेसिकली डैना वाइट थोड़ा सा अनॉयड था, जहां पर डैना वाइट का ये कहना था कि वो जरा भी इस बॉक्सिंग मैच के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। और लास्ट ईयर भी कॉनर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो स्टिल चाहता है कि वो बॉक्सिंग फाइट करे। और यहां पर नेट डियाज का बेसिकली ये कहना है कि यूएफसी ने कॉनर को ट्रैप करके रखा है कि कॉनर मैग्रेगर बॉक्सिंग फाइट ना कर पाए। सेम उसके साथ भी हुआ और अब ये चीज कॉनर के साथ हो रही है, जहां पर ना तो यूएफसी कॉनर को फाइट्स दे रही है और ना ही वो कॉनर को आउटसाइड ऑफ यूएफसी बॉक्सिंग फाइट करने दे रही है। अब इसका कॉनर ने भी रिप्लाई किया है, जहां पर मुझे तो लग रहा है कि कॉनर भी एग्री कर रहा है कि यही उसके साथ हो रहा है। अब टू बी ऑनेस्ट मुझे भी ऐसा लगता है कि कॉनर के साथ यही हो रहा है, जहां पर सबसे पहले तो कॉनर की 2 फाइट्स बचती हैं, तो यूएफसी चाहती है कि जब तक उसका कॉन्ट्रैक्ट ओवर ना हो कॉनर वो फाइट्स ना कर पाए, ताकि वो कॉनर को ज्यादा मनी पे ना करें, वो कॉनर को न्यू कॉन्ट्रैक्ट दें जहां पर उसकी पे थोड़ी सी लेस हो जाए और इन द मीन टाइम कहीं कॉनर बॉक्सिंग फाइट ना करने लग पड़े, तो इसलिए वो उसके कॉन्ट्रैक्ट को एंड भी ना करें। सो बेसिकली ना तो कॉनर को यूएफसी में फाइट करने दें और ना ही उसे बीच में बॉक्सिंग फाइट करने दें, ताकि एंड ऑफ द ईयर या फिर जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो रहा है फिर कॉनर के पास बॉक्सिंग का ऑप्शन बचे ही ना, उसे फिर यूएफसी में ही फाइट करने पड़े जहां पर वो कॉनर को एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट दें और उधर उसकी पे थोड़ी सी लेस हो जाए। ये सच में भी हो सकता है क्योंकि अगर तुम्हें याद होगा तो नेट डियाज के कॉन्ट्रैक्ट में एक फाइट बची थी जहां पर नेट डियाज लिटरली डिमांड कर रहा था कि या तो फिर उसके कॉन्ट्रैक्ट को ओवर कर दो या फिर उसको यूएफसी में एक फाइट दे दो या फिर उसे बॉक्सिंग फाइट करने दो। बट यूएफसी ने नेट के साथ क्या किया, उन्होंने ना तो नेट डियाज के कॉन्ट्रैक्ट को ओवर किया ना तो उसे बॉक्सिंग फाइट करने दी, और रही उसकी यूएफसी फाइट तो पहले तो उन्होंने वो फाइट को डिले कर दिया और फिर उसके बाद जो उन्होंने नेट डियाज को फाइट दी वो हमजा चिमाएव के साथ दे दी, ताकि नेट डियाज इस फाइट को बुरी तरह से हार जाए, उसके स्टॉक्स वैल्यूज बिल्कुल गिर जाएं और फिर उसके साथ कोई बॉक्सिंग फाइट कर ही ना पाए। बट नेट डियाज की किस्मत उस टाइम पर बहुत ज्यादा थी, जहां पर हमजा चिमाएव अपने वेट को मिस कर देता है और नेट डियाज वर्सेस टोनी फर्ग्यूसन हो जाती है, जहां पर नेट डियाज उस फाइट को फिनिश कर देता है और उसके स्टॉक्स और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो समवट हम ये बोल सकते हैं कि कॉनर के साथ भी ये हो रहा है, और अगर ये बात बिल्कुल सच है तो इट्स एब्सोल्युटली शेमफुल, और ये कॉनर के साथ पहली बार नहीं हो रहा है, क्योंकि जिसको याद होगा तो जब पैंडेमिक आया था तो कॉनर वहां पर चाहता था कि वो एक्टिव हो जाए, वो फिर से फाइट करे, बट वहां पर भी यूएफसी ने कॉनर को होल्ड करके रखा, क्योंकि यूएफसी जानती थी कि अगर कॉनर जो उनका सबसे वैल्यूएबल फाइटर है वो अगर पैंडेमिक में फाइट करेगा विदाउट एनी ऑडियंस तो वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे। वहां पर भी कॉनर के साथ पॉलिटिक्स हुई और आई थिंक यहां पर भी कॉनर के साथ पॉलिटिक्स हो रही है, बट होपफुली सारे मैटर सॉल्व हो जाएं और जो कॉनर ने जून की अनाउंसमेंट की थी वहां पर सच में कॉनर की फाइट हो जाए। और माइकल चैंडलर के बारे में भी तो सोचो एक बार, वो बेचारा ये फाइट के लिए पता नहीं कब से वेट कर रहा है। चैंडलर वेट करते करते ओल्ड हो गया, और जितना मुझे बुरा कॉनर के लिए नहीं लग रहा उससे काफी ज्यादा बुरा तो मुझे माइकल चैंडलर के लिए लग रहा है।
वो इतने टाइम से ट्विटर में फैंस के साथ आर्ग्यू कर रहा है, कितनी बार उसने कॉनर को कॉल आउट कर दिया, यहां तक कि वो WWE तक चले गया कॉनर को कॉल आउट करने के लिए, बट स्टिल अभी तक ये फाइट कंफर्म नहीं है। काफी टाइम हो गया इनकी फाइट को बिल्डअप होते हुए, और अब इस साल जहां पर इतने बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, आई रियली वांट कि कॉनर की भी फाइट हो जाए। यहां पर उसका ओपोनेंट माइकल चैंडलर होने वाला है, तो फॉर श्योर कॉनर प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर मीडिया डे में काफी ज्यादा शॉट्स लेगा, वो काफी ज्यादा ट्रैश टॉक करेगा माइकल चैंडलर के बारे में। तो कौन नहीं देखना चाहता एक एंटरटेनिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अगर फाइट की भी बात करें तो कॉनर फाइट कर रहा है, माइकल चैंडलर फाइट कर रहा है, तो ये फाइट बोरिंग तो हो ही नहीं सकती। सो दैट्स इट गाइस, होपफुली कॉनर को फाइट मिल जाए। बट व्हाट अबाउट यू गाइस, तुम्हें क्या लगता है कि कॉनर मैकग्रेगर फाइट क्यों नहीं कर रहा है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।